और देश कैसे पिछड़ा हमारी एनडीए की सरकार के वक्त में, उसके बारे में आपको बताएंगी। हमारे साथ जिला के अध्यक्ष परमार साहब, मंडल के अध्यक्ष ज्ञान चौधरी जी साथ में हैं, सहयोग करेंगे आज की प्रेस वार्ता में। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर अमृत गिल जी से कि प्लीज आप स्टार्ट करें। नमस्कार। हिमाचल की देवभूमि में आप सभी का, मेरा, इन सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपसे बहुत स्नेह और प्रेम मिल रहा है। परमार जी, हमारे स्पोक्सपर्सन और मंडल प्रमुख, आप सभी का धन्यवाद कि आज हम यहाँ नाहन में बैठकर कुछ बात करेंगे। बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि बात मेरे भारत की है, बात मेरे देश की है। ये बात देश को न्याय दिलाने की है। एक तरफ न्याय योद्धा की बात है और दूसरी तरफ नफरत बांटने वाले हमारे योद्धा की बात है। तो बात शुरू होगी मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी और नफरत के बाजार में बाजारीकरण करने वाले हमारे देश के मोदी जी। शुरुआत में कुछ बातें करते हैं कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, पैदल चले 4000 किलोमीटर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6000 किलोमीटर करके एक न्याय पत्र बनाया। इस न्याय पत्र में सभी वर्गों के, हमारे आपके सभी सवालों के इसमें जवाब है इस न्याय पत्र में। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी भ्रमण किए, विदेशों के भ्रमण किए और विदेशों के भ्रमण में उनके साथ बड़े बड़े उद्योगपति थे। न्याय पत्र गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 1 लाख रुपया देगा। दूसरी तरफ उन्नाव प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों को, ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट मिला। आप महिला की रिस्पेक्ट के लिए कांग्रेस पार्टी गृह लक्ष्मी योजना लेके आई और दूसरी तरफ रेपिस्ट को टिकट मिलता है। पहली नौकरी पक्की के तहत न्याय पत्र में युवा न्याय के तहत पहली नौकरी पक्की, जो यूथ नौजवान डिग्री करेगा अपना, उसको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे को नौकरी कहाँ मिलेगी। कांग्रेस पार्टी उसको पहली नौकरी दी। मनरेगा, इससे पहले मनरेगा 2006 में कांग्रेस लेके आई। मनरेगा रूरल थी, गांव में मनरेगा थी, पर अब नाहन में जो गरीब है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको अर्बन मनरेगा के तहत वो काम कर सकता है, जिसकी मिनिमम वेज 400 रुपया तय की गई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इसको लागू किया जाएगा। किसान, मेरे देश के किसान का जो हाल इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किया, 750 किसान सड़क पे अपनी जान से हाथ धो बैठा। कांग्रेस पार्टी किसानों को एमएसपी देगी, हमारे देश के किसानों को। और आपके जो खिलाड़ी हैं, जो अच्छा खेलते हैं और उसी में अपना भविष्य देखते हैं, 18 से 21 साल तक के युवा को, अच्छे खिलाड़ियों को कांग्रेस पार्टी हर महीने 10,000 रुपया सपोर्ट देगी। और जो अच्छे स्पोर्टिंग स्टार्स हैं, जिन्होंने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल गेम खेली है, उसको कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही उनको रिकॉग्नाइज करके जॉब देगी। 25 हमारी सरकार राजस्थान में रही तो हमने सेहत बीमा योजना के तहत 25 लाख इंश्योरेंस दिया और वही योजना पूरे देश में हम कांग्रेस की सत्ता आते ही हम लागू करेंगे। ये कुछ केंद्र बिंदु हैं हमारे न्याय पत्र। इसमें
हिमाचल के लिए या हर स्टेट के लिए एनवायरनमेंट, क्योंकि हिमाचल में एनवायरनमेंट जो है, वातावरण बहुत प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है, उसका कैसे बचाव करना है और ग्रोथ डेवलपमेंट भी कैसे करनी है, उसका भी प्रस्ताव इसमें है न्याय पत्र में। अब इसके बाद मेरे कुछ, जैसे कल मोदी जी आ रहे हैं, नाहन में आ रहे हैं, तो मेरे कुछ सवाल हैं मोदी जी से और मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से उनसे ये सवाल पूछे जाएं कि मोदी जी, आप पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन में आए और अब आप लोकसभा के इलेक्शन में हिमाचल आए हैं। जब हिमाचल में फ्लड्स आए थे, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ हिमाचल में, तब आप हिमाचल में क्यों नहीं आए? आप हिमाचल के बेटे अपने आप को कहते हैं। जब हिमाचल रो रहा था, इतना बर्बादी हुई यहाँ पर, तब आप हिमाचल में क्यों नजर नहीं आए? हिमाचल के लोग, हिमाचल का मीडिया, हिमाचल की जनता ये जानना चाहती है। हमारे यहाँ के विधायक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो हिमाचल की जनता आपसे ये सवाल पूछती है, मैं ये सवाल पूछती हूँ कि जब हिमाचल को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आप हिमाचल में नज़र क्यों नहीं आए? अब सब कुछ ठीक हो गया। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने अपने निजी कोष से, अपने जेब से 51 लाख रुपए दिए। आपने 51 रुपए भी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? आपने 51 रुपए भी हिमाचल के लिए क्यों नहीं दिए? जेपी नड्डा जी, आपने भी 51 रुपए भी हिमाचल के कोष में क्यों नहीं डाले? हिमाचल आपसे सवाल पूछता है। हिमाचल को स्पेशल पैकेज देने की बजाय आपने हिमाचल से मुंह मोड़ लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 4500 करोड़ का स्पेशल पैकेज बनाया और आपने कोई हिमाचल के लोगों के साथ मदद नहीं की। आपने हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से 7 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सेब लगते हैं, सेब की खेती होती है, बाग है। आपने हिमाचल के लोगों से वादा किया था कि हम इंपोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा देंगे ताकि हिमाचल के सेब की अच्छी कीमत मिल पाए, पर बढ़ाने की बजाय 70% से आपने 35% कर दिया, वो कम कर दिया। हिमाचल के लोगों को, बागबानों को इतना लॉस हुआ। आपने ऐसा व्यवहार हिमाचल के लोगों के साथ क्यों किया?